बीएनपी चेयरमैन तारिक रहमान 17 फरवरी को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की लेंगे शपथ। समारोह राष्ट्रपति भवन की बजाय ढाका के नेशनल पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के साउथ प्लाजा में होगा। ढाका में नरेंद्र मोदी समेत कई दक्षिण एशियाई नेताओं को भेजा गया निमंत्रण। भारतीय पक्ष की ओर से अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं। इमैनुअल मैक्रोन के साथ बैठक के कारण नहीं जा सकते। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन और नीदरलैंड ने रूस पर लगाए गंभीर आरोप। यूरोपीय लैब जांच में नवीनी नमूनों में एपीबैलिडीन मिलने का दावा। आरोप रूस के पास जहर देने के साधन, मकसद और मौका तीनों थे। रूस पर केमिकल वेपन्स कन्वेंशन उल्लंघन की शिकायत की तैयारी। 2019 में न्यूयॉर्क जेल में हुई थी जेफरी एप्स्टीन की मौत। पोस्टमार्टम में मौजूद फॉरेंसिक विशेषज्ञ डॉक्टर माइकल बेडेन का बड़ा दावा। कहा, गर्दन की हड्डियों में फ्रैक्चर हत्या की ओर इशारा करते हैं। आधिकारिक तौर पर मौत को आत्महत्या बताया गया था। विशेषज्ञ ने मामले की दोबारा स्वतंत्र जांच की उठाई मांग। एप्स्टीन से जुड़े हाई प्रोफाइल मामलों को लेकर सवाल। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में कहा, अब यूरोप की आज़ादी स्वतः सुरक्षित नहीं रह सकती। चेतावनी दी, अब नियमों से चलने वाली दुनिया जैसे वैश्विक व्यवस्था मौजूद नहीं। मर्ज के अनुसार बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा ने सुरक्षा की परंपरागत गारंटी खत्म की। यूरोप और अमेरिका के बीच गहरी दरार का भी जिक्र किया, पिछले ढांचे को कमजोर कर रही। अमेरिका ने ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अपना सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस ग्रैंड गेराल्ड आर फोर्ड मध्य पूर्व में किया तैनात। यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ क्षेत्र में संयुक्त रूप से ऑपरेशन करेगा। कैरिबियन सागर से रवाना हुआ कैरियर अमेरिकी नौसैनिक ताकत को देगा मजबूती। रूस अमेरिका तनाव और ईरान के परमाणु कार्यक्रम। देश भर में महाशिवरात्रि पर आधी रात से मंदिरों में शुरू हुए दर्शन। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में 10 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान। महाकाल मंदिर के पट रात 2:30 बजे खुले। 44 घंटे तक लगातार होंगे दर्शन। शयन आरती नहीं होगी। 16 फरवरी को विशेष भस्म आरती 12 बजे होगी। ग्वालियर से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम बधौली का प्राचीन शिव मंदिर इतिहास और आस्था का अनूठा संगम। मंदिर 1526 में राजा मानसिंह तोमर ने बनवाया था। ऊंची पहाड़ी कभी उनकी सेना की छावनी हुआ करती थी। दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र बना। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का महासैलाब उमड़ा। कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में रंग बिरंगी रोशनी और आकर्षक पुष्प सज्जा से दिव्य रूप से सजाया गया। सुबह से ही शिव भक्त गंगा जल और बेलपत्र धतूरा अर्पित कर रहे, जलाभिषेक कर रहे, हर हर महादेव के लग रहे जयघोष। कवर्धा के प्राचीन बूढ़ा महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आस्था का सैलाब उमड़ा। सांकरी नदी के तट पर स्थित एक मंदिर में 5 मुख वाला शिवलिंग विराजमान है। मान्यता है ये सच्चे मन से की गई प्रार्थना से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। डमरू और शंखनाद के साथ हर हर महादेव के जयघोष से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। झांसी शहर कोतवाली क्षेत्र में सराफा कारोबारी के यहां हुई लाखों की चोरी का खुलासा। पुलिस और बदमाशों के बीच अंजनी माता मंदिर के पास हुई मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में बदमाश फारूक के पैर में लगी गोली। 3 साथी फिरोज, तारिक और सुशील को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस, चोरी के जेवर, कार बरामद। सभी आरोपी जालौन जनपद के निवासी बताए गए। कौशाम्बी में सैनी कोतवाली क्षेत्र के कमासिन नेशनल हाईवे पर खड़ी ट्रक में देर रात लगी आग। गुप्ता होटल के पास गैराज में रात 12:30 बजे धधकी ट्रक। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। सैनी कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची। ट्रक में आग लगने का कारण अब तक स्पष्ट नहीं। खरगोन के थाना गोगवा क्षेत्र में अवर नदी किनारे चल रही अवैध मिट्टी भट्टी पर तड़के दबिश दी गई। 70 लीटर कच्ची शराब जब्त। 2 अलग अलग प्रकरण दर्ज कर 2 आरोपी गिरफ्तार। मौके पर 3000 लीटर लहान, कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही। कार्रवाई के दौरान मानव शरीर के हानिकारक नौसादार बरामद। कोरबा में हरदी बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम मोडापार बाजार पारा में दर्दनाक हादसा। रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रेलर ने घर में घुसकर मचाई तबाही। आंगन में बर्तन धो रही 25 वर्षीय शशि सूर्यवंशी आई चपेट में। मृतका गर्भवती थी। 2 बच्चों को मां को चोट होने से मामला आया सामने घटना के बाद।
गोवर्धन थाना क्षेत्र के राधाकुंड कस्बे की घटना, नवविवाहिता ने लगाई फांसी। पति ने से कहा सुनी होने के बाद महिला ने उठाया आत्मघाती कदम। सूचना मिलते ही राधाकुंड चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर कार्रवाई शुरू की। 2 साल पहले हिंदू रीति रिवाज से हुई थी शादी। मामले की जांच में जुटी पुलिस, परिजनों को दी गई सूचना। मेरठ में भारत पाकिस्तान वर्ल्ड कप मुकाबले से पहले मेरठ में विरोध प्रदर्शन। हिंदू नेता सचिन सिरोही ने समर्थकों संग मां बगलामुखी का किया हवन। प्रधानमंत्री से मैच रद्द करने की उठाई मांग। पाकिस्तान की कार्रवाई का हवाला देते हुए जताई आपत्ति। कहा ऐसे हालातों में दोनों देशों के बीच मैच होना दुखद। हवन के जरिए मुकाबला रद्द करने की मांग। रायबरेली के डीह थाना क्षेत्र परिसर में तहसीलदार दीपिका सिंह की अध्यक्षता में थाना दिवस आयोजित। फरियादियों की समस्याएं सुनकर त्वरित निराकरण के दिए गए निर्देश। कुल 10 शिकायतें प्राप्त। 7 राजस्व, 3 पुलिस विभाग से संबंधित। 2 मामलों में संयुक्त टीम गठित कर मौके पर जांच के आदेश। एक प्रकरण में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शेपुरा में आयोजित हुआ गरिमामय कार्यक्रम। राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि ने किया अतिरिक्त कक्ष बालिका शौचालय का लोकार्पण। विधायक नीरज सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी और बीपीसीएल प्रतिनिधि रहे मौजूद। सांसद ने कहा बालिकाओं की शिक्षा सशक्त समाज की आधारशिला। छात्राओं को बड़े पैमाने पर देखने, आत्मनिर्भर बनाने का संदेश। बारासिवनी थाना क्षेत्र में देर रात हादसे में 32 वर्षीय अजय गोस्वामी की मौत। साथ ही ऐशेज बिसेन गंभीर रूप से घायल। बालाघाट के निजी अस्पताल में उपचार जारी। रेस्टोरेंट बंद कर घर लौटते समय हादसा हुआ। प्रथम दृष्टया बाइक डिवाइडर से टकराने की आशंका। परिजनों ने अज्ञात वाहन की टक्कर की भी जताई संभावना। पुलिस ने पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। महाशिवरात्रि के अवसर पर अब्दुल्लागंज स्थित ऐतिहासिक भोजेश्वर मंदिर में आस्था का जनसैलाब। 2 से 2.5 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान। 11वीं शताब्दी में परमार वंश के राजा भोज प्रथम की ओर से निर्मित ये भव्य शिवालय अपनी अद्वितीय वास्तुकला और लगभग 18 फीट ऊंचे विशाल शिवलिंग के रूप में देश भर में प्रसिद्ध है। अमरोहा में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से संचालित 5 झोलाछाप अस्पतालों को किया सील। सीएमओ के निर्देश पर पहुंची टीम ने अचानक छापेमारी की, जिससे क्षेत्र में मचा हड़कंप। जांच के दौरान पाया गया अस्पताल बिना वैध पंजीकरण के चल रहा था। कई जगह प्रशिक्षित डॉक्टर और आवश्यक चिकित्सा उपकरण भी नहीं थे मौजूद। न्यूजीलैंड पर जीत के साथ साउथ अफ्रीका सुपर 8 के करीब। ग्रुप स्टेज के 24 मुकाबले पूरे। सुपर 8 की तस्वीर होने लगी साफ। साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को हराकर क्वालिफिकेशन लगभग पक्का किया। ऑस्ट्रेलिया के लिए आगे का रास्ता हुआ चुनौतीपूर्ण। टीम इंडिया जीत दर्ज कर अगले दौर में जा सकती है। अफगानिस्तान की उम्मीदें कमजोर। ओमान टूर्नामेंट से बाहर। T20 वर्ल्ड कप के 25वें मुकाबले में नेपाल और वेस्टइंडीज आमने सामने। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा मुकाबला। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का लिया फैसला। रोस्टन चेज गुलशन झा को बोल्ड कर नेपाल को छठा झटका लगाया था। मिडिल ऑर्डर पर बढ़ा तनाव। नेपाल मजबूत स्कोर की कोशिश कर रही। वेस्टइंडीज की नजर ऑल आउट पर। T20 वर्ल्ड कप में भारत पाक हाई वोल्टेज मैच के भी पहले पूर्व क्रिकेटरों ने टीम इंडिया पर जताया भरोसा। पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने कहा भारत पाकिस्तान को हराने में सक्षम है। हालांकि उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक से सतर्क रहने की सलाह दी। पूर्व विकेटकीपर नयन मोंगिया ने कहा मौजूदा भारतीय युवा टीम निडर होकर खेलती है। भारत पाक मुकाबले से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बढ़ी बयानबाजी। पाक कप्तान सलमान अली आगा ने कहा हैंडशेक का जवाब मैच में देंगे। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव बोले 24 घंटे बाद देखेंगे। एशिया कप 2025 में खिलाड़ियों के बीच नहीं हुआ था हैंडशेक। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने लिया था फैसला। हाई वोल्टेज मुकाबले से दोनों टीमों के बीच बढ़ा तनाव। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होगा इंडिया पाक मैच। 6:30 बजे टॉस होगा। मौसम विभाग के अनुसार 10% बारिश की संभावना। टॉस इंडिया को राहत। अभिषेक शर्मा पूरी तरह फिट। पाक गेंदबाज उस्मान तारिक की चुनौती से निपटना होगा। मिडिल ओवरों की रणनीति मैच का रुख तय कर सकती है। हाई वोल्टेज मुकाबले पर दुनिया की नजर। बहराइच जिला मुख्यालय पर भारी संख्या में एएनएम एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया। एएनएम ने सीएचसी अधीक्षक थानेदार पर शोषण और अन्य दुराचार करने का लगाया आरोप। धरने पर आई एएनएम जागृति सिंह रोते रोते अपनी नाराजगी व्यक्त की। सीएमओ संजय कुमार ने एएनएम की तीखी बहस हुई। एएनएम ने सीएमओ पर अधीक्षक का पक्ष लेने का लगाया आरोप।
पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत रसड़ा पुलिस और एसओजी टीम की बड़ी कार्रवाई। नवापुरा महतपार मार्ग पर चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में सुंदरम सिंह उर्फ सत्या और राज सिंह उर्फ राजा के पैर में लगी गोली, दोनों घायल हुए। जहां युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष रुद्र प्रताप आरपी के नेतृत्व में सैकड़ों समर्थकों ने निकाला कैंडल मार्च। पुलवामा हमले में शहीद वीर जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। कैंडल मार्च विश्वविद्यालय गेट से आरोग्य धाम तक शांतिपूर्ण ढंग से निकला। आरोग्य धाम स्थित नदी किनारे युवाओं ने 2 मिनट का मौन धारण कर शहीदों को नमन किया। कार्यक्रम के दौरान अमरोहा के ओझारी 25 वर्षीय महिला आमना का शव कमरे में पंखे से लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे लोगों की भीड़ जुटी, जहां मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का लगाया आरोप। आमना की शादी 3 वर्ष पूर्व ओझारी कस्बे में हुई थी। सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बलरामपुर के झारखंडी महादेव मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। देर रात से ही भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतार। मंदिर परिसर को रंग बिरंगी रोशनी फूलों से सजाया गया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। गंगाजल, दूध और बेलपत्र अर्पित कर भक्त मांग रहे मनोकामनाएं और आशीर्वाद। शाम को निकलेगी भगवान शिव की बारात। रात में शिव पार्वती विवाह समारोह। कटिमा क्षेत्र के चकरपुर में शिवरात्रि के अवसर पर शिव मेले का आयोजन। मेले को सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए मेला कमेटी ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। कमेटी अध्यक्ष एडवोकेट गोपाल सिंह बिष्ट ने दुकानदारों को सख्त हिदायत दी कि मेला परिसर में साफ सफाई बनाए रखें, किसी भी प्रकार की अराजकता न फैलाएं। झांसी से एक चौंकाने वाला मामला आया सामने। एक युवक की गोली मारकर हत्या। मृतक युवक की पहचान महीने बाद शादी होने वाली थी। जहां घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी सहित पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। मृतक परिजन से बताया, गांव के कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश थी। महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर हरिद्वार के कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धा और उल्लास के साथ भव्य आरती का आयोजन। मंदिर परिसर को आकर्षक रोशनी और फूलों से सजाया गया। भगवान शिव का विशेष श्रृंगार कर हल्दी, चंदन और पूजन सामग्री अर्पित की गई। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई। हरिद्वार में संत समाज फिल्म गोदान देखने पहुंचा, जहां फिल्म में गौमाता के महत्व और सनातन परंपरा में गोदान की महिमा को प्रमुखता से दर्शाया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज ने फिल्म की सराहना करते हुए कहा, ऐसी फिल्में समाज को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का काम करती हैं। हरिद्वार जिले के नए एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने किया पदभार ग्रहण। हर की पैड़ी पहुंचकर गंगा पूजन देखा। मेला नियंत्रण भवन पहुंचे जिलाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने कहा, उनकी प्राथमिकताओं में अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था को मजबूत करना और नशे के कारोबार पर सख्त कार्रवाई शामिल है। धर्मनगरी हरिद्वार से एक दुखद मामला आया सामने। ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज के 23 वर्षीय छात्र का शव पथरी गंगा नहर में बरामद हुआ। बताया जा रहा, परीक्षा देने के बाद छात्र ने गंगा नहर में छलांग लगा दी थी। पुलिस को उसको कमरे से एक सुसाइड नोट मिला था। जहां घटना के बाद कॉलेज परिसर में छात्रों का आक्रोश फूट पड़ा। तालाबंदी कर हरिद्वार के गेड़ी खाता क्षेत्र में जंगलों में लगी भीषण वनाग्नि पर फायर यूनिट रुड़की ने त्वरित कार्रवाई की। जहां जानकारी मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंची फायर यूनिट आग को फैलने से रोका, काबू पाया गया। समय रहते की गई कार्रवाई हेक्टेयर संपदा और कई हेक्टेयर जमीन को सुरक्षित बचाया गया। महाशिवरात्रि पर फतेहपुर जिले के प्राचीन 500 वर्ष पुराने सिद्धपीठ तांबेश्वर मंदिर में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। रात 12 बजे से ही कांवड़ियों और महिला श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिलेंगी। जहां ड्रोन कैमरों से पूरे क्षेत्र में निगरानी चल रही। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर एडीएम और डीएसपी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। प्रयागराज में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर विभिन्न शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़। श्रद्धालु जलाभिषेक कर भगवान भोलेनाथ से सुख समृद्धि की कामना कर रहे। बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए। डीसीपी नगर अभिषेक शांडेल ने बताया, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रूट डायवर्जन लागू किया गया है।
महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर औरैया के ऐतिहासिक एवं रहस्यमयी देवकली मंदिर में सुबह से ही शिव भक्तों की लगी भीड़। मान्यता है ये स्थापित शिवलिंग प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। यहाँ चढ़ाया गया जल जहाँ प्रभावित होता है, जगह रहस्य बनी हुई है, जहाँ इसका कारण रहस्यमयी मंदिर भी कहा जाता है। इटालियन प्रीमियम ब्रांड वेस्पा ने भारत में अपना स्पेशल एडिशन स्कूटर वेस्पा ऑफिसिना 8 किया पेश। स्कूटर की कीमत 1,34,000 निर्धारित की गई। फुल मेटेलिक बॉडी और क्लासिक विंटेज डिजाइन से खास और प्रीमियम लुक देते हैं। ग्राहकों को 125 और 150 सीसी इंजन का विकल्प मिलेगा। 1944 में इटली के पेंटोडोरा में वर्कशॉप। टेक्नो ने पोवा सीरीज के स्मार्टफोन टेक्नो पोवा कर्व 2 लॉन्च किया, जहां शुरुआती कीमत 27,999 रखी गई। प्रीमियम फीचर्स के साथ मिड रेंज स्मार्टफोन कैटेगरी में हुआ लॉन्च। मीडियाटेक डायमेंसिटी 7100 प्रोसेसर के साथ अपने कैटेगरी में सबसे अच्छा स्मार्टफोन। एप्पल भारत में अपना छठवां एक्सक्लूसिव स्टोर 26 फरवरी को मुंबई के बोरीवली में खोलने जा रहा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कंपनी का दूसरा आउटलेट होगा। पहला स्टोर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स BKC में है। कंपनी का फोकस प्रीमियम कंज्यूमर बेस इलाकों में। नए स्टोर में आईफोन 17, मैकबुक, आईपैड, वॉच सीरीज मिलेंगे। JSW MG मोटर इंडिया ने अपनी पहली फ्लैगशिप SUV मैजिस्टर को किया रिवील। भारत की पहली D+ सेगमेंट और सबसे बड़ी बॉडी ऑन फ्रेम SUV है। SUV ग्लोस्टर पोजीशन की गई है, जहां फुली ऑफ रोडिंग का अनुभव देती है। इंजन में ट्विन टर्बो डीजल और 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा। 10 ऑफ रोड मोड्स मिलते हैं। दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क ने अपनी कंपनी XAI के जरिए चांद पर फैक्ट्री बनाने की योजना बनाई। फैक्ट्री का उद्देश्य सूरज की ऊर्जा कैप्चर करना, लाखों AI सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजना है। मस्क ने अपनी कंपनी की इंटरनल मीटिंग का 45 मिनट का वीडियो किया पोस्ट, जिसमें जानकारी सामने आई। चांद पर कम ग्रेविटी होने के कारण सैटेलाइट्स को कम खर्च में अंतरिक्ष में तैनात किया जाएगा। कार्तिकेय 2 की ऐतिहासिक सफलता ने निखिल सिद्धार्थ को पैन इंडिया पहचान दिलाई। सीमित बजट में बनी फिल्म ने मजबूत कंटेंट और आस्था आधारित कहानी रची। राष्ट्रीय स्तर पर मिली सफलता के बाद निखिल अब नई चुनौतियों के लिए तैयार। बहुप्रतीक्षित फिल्म स्वयंभू दर्शकों को बड़ी उम्मीद है। बातचीत में उन्होंने पैन इंडिया सिनेमा की बदलती परिभाषा पर खुलकर चर्चा की। पंजाबी एक्ट्रेस मॉडल हिमांशी खुराना को कथित तौर पर लॉरेंस गैंग ने जान से मारने की दी धमकी। गैंग की ओर से 10 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। थ्रेट कॉल के बाद हिमांशी ने मोहाली पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। पुलिस ने कॉल डिटेल खंगालते हुए मामले की जांच शुरू की। हिमांशी बिग बॉस 13 में नजर आ चुकी हैं और पंजाबी इंडस्ट्री का चर्चित चेहरा है। सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य का जन्मदिन समारोह विवादों में घिरा। वायरल वीडियो में उदित नारायण और राजेश रोशन के साथ जश्न मनाते नजर आए। वीडियो में गणेश जी की तस्वीर के सामने पार्टी करते दिखने पर कुछ यूजर्स ने आपत्ति जताई। क्लिप वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बहस शुरू हुई। नेटिजन्स ने धार्मिक भावनाओं से जुड़े मुद्दे को लेकर सवाल उठाए। बैटल ऑफ गलवान का रोमांटिक सॉन्ग मैं हूं वैलेंटाइन डे पर हुआ रिलीज। गाना सलमान खान और चित्रांगदा सिंह के बीच फिल्माया गया। वीडियो में दोनों की लविंग केमिस्ट्री और इमोशनल अंदाज दर्शकों को आकर्षित कर रहा। गाने को सलमान खान फिल्म्स ने अपने आधिकारिक प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज किया। रोमांटिक ट्रैक में मधुर संगीत और खूबसूरत लोकेशंस खास समावेश। धुरंधर के एक डायलॉग को लेकर एक्टर सनी देओल ने साफ किया, वे किसी तरह की रॉयल्टी नहीं मांगेंगे। फिल्म में रणवीर सिंह का डायलॉग घायल हूं इसलिए घातक हूं सनी की पुरानी फिल्मों घायल और घातक की ओर इशारा करता है। इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया क्या वे डायलॉग पर रॉयल्टी मांगेंगे तो उन्होंने हंसते हुए इनकार कर दिया।